नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा और अभी आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज चर्चा करेंगे वास्तु शास्त्र और नेगेटिविटी का कनेक्शन। क्या है वास्तु शास्त्र का सीधा सीधा नेगेटिव एनर्जी से कनेक्शन, इसके बारे में आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे घर में वास्तु दोष होता है या नहीं भी होता है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी के कारण आपके घर में जो है खुशहाली जो है वो बर्बादी में तब्दील हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसके आने के बाद हमारे घर में नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि उन व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है। और कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति आपके घर में आता है तो वो प्रोस्पेरिटी भी ला सकता है, वो पॉजिटिविटी भी ला सकता है और नेगेटिविटी भी ला सकता है। तो आजकल जो एक नया चलन देखने में मिल रहा है कि लोग जो मिलने आते हैं, लोग उनके शूज़ वगैरह या सैंडल्स वगैरह स्लीपर्स बाहर ही तुड़वा देते हैं। कहते हैं कि इसमें नेगेटिविटी का वास होता है, अगर वो घर के अंदर प्रवेश कर जाएं तो घर में नेगेटिव एनर्जी वास कर जाती है। तो दर्शकों, कैसे हम अपने घर के वास्तु को ठीक करें, क्या कुछ चीज़ें ध्यान रखें या कैसे नेगेटिव एनर्जी से बच जाएं। आज की डेट में अगर 10 में से देखें तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस कहता है कि 7 से 9 व्यक्ति यानी कि नेगेटिव एनर्जी से पीड़ित हैं। उनको कोई नज़र लगी हुई है, उनके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा का वास है, या वो हमेशा नेगेटिव फेस में रहते हैं, नेगेटिव उनकी थिंकिंग हो चुकी है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि अगर आप भी शौकीन हैं रात को घर से बाहर निकलने के, नाइट पार्टी करने के, या रात को बाहर मीठा खा के घर से निकलने के, तो अपने की आदत को बदल डालिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी मीठे के ऊपर, परफ्यूम के ऊपर बहुत काम करती है। कभी भी अगर आप इवनिंग में या नाइट में वॉक करने जा रहे हैं, किसी पार्टी से आ रहे हैं, तो डायरेक्ट मीठा खा के मत निकलिए। जैसे कि मिठाई हो, आइसक्रीम हो, इस चीज़ को खा के तुरंत बाहर निकलने से नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ जुड़ सकती है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं उनको ये सब चीज़ें, खुशबू से उनको बड़ा प्यार है, उनको मिठाई बड़ी पसंद है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी ओर आकर्षित होती हैं और आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और वो स्वेच्छा से अपनी सारी इच्छाएं आपके शरीर के माध्यम से वो पूरी करती हैं या उनकी पूर्ति करती हैं या करवाती हैं आपके ज़रिए से। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई मसला नहीं है। अगर आप सोचेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, हम किसी पार्टी में जाएं, कुछ खाएं भी ना, ये कैसा पॉसिबल है, तो मैंने मना नहीं किया है। मैंने कहा है कि जब आप वहाँ से निकलते हैं, अगर आपने आइसक्रीम खानी है, वहाँ मीठा खाना है तो खाइए, उसके बाद 10-15 मिनट के बाद वहाँ से चलिए, कुछ थोड़ा सा नमकीन, कुछ नमक की चीज़ खा के चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जैसे अगर आप अपने पर्स में लहसुन, हल्दी की गांठ या प्याज का छोटा सा टुकड़ा भी रख लेते हैं तो भी नेगेटिव एनर्जी इन चीज़ों से दूर भागती है। और अगर ये लाल कपड़े में बांध के रखेंगे तो विशेष लाभकारी आपके लिए साबित होता है। अक्सर हमने देखा है कि लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर ही, बिल्कुल यानी कि जो आपका मेन गेट है, आजकल सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे लोग ना शू रैक बना लेते हैं कि जूते वहीं रखे होते हैं। तो ये भी एक बड़ा वास्तु दोष होता है। तो कोशिश ये करें कि मुख्य द्वार से सटा हुआ शू रैक नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी दूरी पर रखें आप तो बेहतर रहता है। अन्यथा तो इसके चलते भी घर में नेगेटिविटी रहती है और वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा जो है उस घर से चली जाती है। माँ लक्ष्मी का प्रभाव ऐसे घर में कम देखा जाता है। अक्सर हमने देखा है कि जिन लोगों के घर में शाम के समय पे अगर आप झाड़ू लगाते हैं, कि शाम होते ही आपने झाड़ू लगानी शुरू कर दी, तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। संध्याकालीन या संध्याकालीन के बाद झाड़ू लगाने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, नेगेटिव एनर्जी रहती है, धन संचय कम होता है, यानी कि लक्ष्मी जो है आने की जगह घर से चली जाती है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मंदिर के आसपास कोई भी आपको अपने घर परिवार के सदस्यों की तस्वीर उस कमरे में नहीं लगानी चाहिए। जिस जगह आप मंदिर बना रहे हैं वहाँ दूर दूर तक भी जूते नहीं होने चाहिए उस जगह पे, या कोई भी, हम कहें कि कोई भी चित्र किसी अभिनेता का, आपका कोई कहना चाहिए कोई सेलिब्रिटी का है, किसी का भी आपको वहाँ सिंबल नहीं लगाना चाहिए। जहाँ मंदिर हो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा और क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए कि हमारे घर में जो वास्तु दोष है वो दूर हो जाए। देखिए, सबसे बड़ी लोग अक्सर गलती क्या करते हैं कि जिन लोगों के घर बहुत ज़्यादा फैले रहते हैं,
जिन लोगों की किचन फैली रहती है या जिन लोगों के वॉशरूम्स गंदे रहते हैं, तो वहाँ पे राहु और शनि जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और इसके चलते नेगेटिविटी हो जाती है और घर में बीमारी परेशानी घर कर जाती है, जिसके चलते आए दिन देखा है कि घर परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव रहता है, नकारात्मक ऊर्जा के चलते मनमुटाव रहता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है, खर्च अधिक हो जाता है, ये दिक्कत रहती है। और नेगेटिव एनर्जी जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमें वो मानसिक और शारीरिक कष्ट देती है, जिसके चलते व्यक्ति के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहता है। और ऐसा मैंने पढ़ा है कि नेगेटिव एनर्जी अगर हमारे अंदर हो तो वो हमें अपने हिसाब से चलाती भी है, यानी कि जैसा वो चाहती है वैसा ही हम करते हैं। तो इसलिए अगर आपको कभी भी अपने अंदर ये चीज़ें महसूस हों तो आप नेगेटिव एनर्जी का उपाय करें, इसको उतरवाएं तो आपके लिए बेहतर रहता है। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, देखिए आपके घर में जो चूल्हा होता है, चूल्हे के सामने जो है, बिल्कुल सामने मैं कह रहा हूँ कि वाटर सिंक नहीं होना चाहिए बर्तन धोने का। अगर ये आमने सामने होता है तो वो भी बड़ा वास्तु दोष होता है। इसके चलते नेगेटिविटी घर में रहती है, खर्च अधिक रहता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वास्तु विजिट के दौरान कि अपने किचन में ही वो छोटा सा मंदिर बना लेते हैं किचन वाली जगह में, या किसी भगवान की, माता रानी की तस्वीर किचन में होती है, तो वो भी एक दोष होता है। भगवान की तस्वीर जो है आप केवल मंदिर में ही रखें और बाहर किसी कमरे में या किसी भी खासकर बेडरूम में या किचन में तो बिल्कुल भी नहीं भगवान की या किसी देवी देवताओं की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। इससे जो है वो नेगेटिविटी रहती है, वास्तु दोष जो है बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों का अगर आप बेसिकली ध्यान रखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर हो जाएंगी। और किसी ने आपको बोला है कि आपका मकान दक्षिण मुखी है और उस मकान को आप छोड़ दीजिए, तो ऐसा नहीं है कि दक्षिण दिशा अशुभ नहीं होती है। ये यम की दशा भले ही है, मंगल का इसके ऊपर प्रभाव रहता है, लेकिन इस दशा में अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग अपने घर को कर लें या घर के मुख्य द्वार पे पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा लें तो वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। तो दर्शकों, इन चीज़ों को अगर आप बारीकी से ध्यान रखेंगे तो किसी बड़ी परेशानी से आप निजात पा सकते हैं और अपने घर के वास्तु को खुद भी ठीक कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।